जो भी हमारा चल ही रहा है लास्ट 2-3 क्लासेस से, ठीक है। लास्ट मेथड हमारा बचा था कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करा दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बता दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड बता दिया। 3 मेथड हमारे हो चुके हैं। लास्ट वीडियो जब आप चेक करोगे तो आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 मेथड बचते हैं अभी। एक मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, उसी के 2 मेथड हैं। एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जैसा कि आप सबको बता चुकी हूँ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको आता है कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको कैलकुलेट करना आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम चीज है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाए या नेट एसेट्स कहा जाए एक ही चीज है कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब आपको मैं क्लियर करा चुकी हूँ। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। आप क्या करोगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको सब चीज क्लियर हो जाए कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको इससे पहले वाली जो जितनी भी वीडियोस है, वैसे मैं प्लेलिस्ट भी बना देती हूँ। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इससे पहले वाली वीडियोस देख लेंगे। 1 2 3 वीडियोस है, आई थिंक 4 वीडियोस है इससे पहले इस चैप्टर की, वो आप चेक कर लेना। उसमें आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना तो बड़ा इजी से हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालेंगे आप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है तो एवरेज प्रॉफिट एपी हो गया डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि एनआरआर क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, ये चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो आपकी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, नेट एसेट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलेगी आपकी, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स लेंगे एक्सक्लूडिंग, क्या नहीं लेना है आपको, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है। कल भी बताया था मैंने आपको, जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था मैंने आपको, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते हैं। माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या माइनस करोगे आप, केवल आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो आपकी आ जाएगी यहाँ पर नेट एसेट्स। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं गिवन है तो आप इसे इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, गुडविल निकालना। क्या निकालना है आपको, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, जो आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है उस वैल्यू में से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की निकालिए ना, उसमें से माइनस कर देंगे आप टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे तो आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल, है ना। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल। सिंपली एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आपको आता है करना। एनआरआर क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है बता चुकी हूँ। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। उसके बाद नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स लेंगे जिसमें कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होगी। बाय चांस क्वेश्चन में अगर गुडविल भी गिवन है तो वो भी आप नहीं लोगे। जो गुडविल का आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल एसेट्स लोगे एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। माइनस कर दोगे आप आउटसाइड लायबिलिटीज तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी नेट एसेट्स। फिर गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से टोटल एसेट्स को माइनस करना है और आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप्स इसके। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट में सबसे पहला स्टेप सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, केवल सुपर प्रॉफिट।
कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, तीसरा दोनों का डिफरेंस निकालोगे। जब डिफरेंस आएगा वो आपको कहलाएगा सुपर प्रॉफिट, है ना। ये लास्ट क्लास में बताया था कि एवरेज प्रॉफिट जो एक्सिस है नॉर्मल प्रॉफिट से, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा एवरेज प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, फिर आप निकाल दोगे गुडविल। गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करोगे इसमें? सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया है, सुपर प्रॉफिट आप लोगों ने निकाल लिया है, डिवाइड बाय क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन होगी उससे केवल आपको डिवाइड कर देना है और आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सारी वीडियो सारे कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक है। जब तक फर्स्ट नहीं देखोगे सेकंड क्लियर नहीं होगी, सेकंड नहीं देखोगे थर्ड क्लियर नहीं होगी, थर्ड नहीं देखोगे फोर्थ क्लियर नहीं होगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ जो चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस चैप्टर को आपको देखना है, तो उसके लिए बेटर है कि सबसे पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देखें फिर आगे वाली देखें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। अब प्रॉब्लम मैंने आपसे बहुत बार कहा, आप लोग पूछते नहीं हो कि कमेंट करके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वास्तव में इंटरेस्टेड हो, तो मुझसे आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी कोई नई वीडियो डाले वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना, कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो इसलिए आप उसका बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, ये तो बता दी मैंने आपको फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, P and T are in a business having credit balance in their fixed capital account। fixed capital account मतलब आप समझते हो, जब फर्स्ट हमने करा था फर्स्ट चैप्टर उसमें बताया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कहाँ पे हम करंट अकाउंट बनाते हैं, कहाँ पे हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये सब चीजें क्लियर हो गई थी। तो P and T are in a business having credit balance in their fixed capital account as rupees 2,50,000 each। each का मतलब P का भी 2,50,000 है और T का भी 2,50,000 रुपीज ही क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का। और क्रेडिट बैलेंस है उनके करंट अकाउंट में, उनका करंट अकाउंट को लगे फिक्स कैपिटल अकाउंट थे, तो 30,000 20,000 रेस्पेक्टिवली उनका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी उनकी इनकम है। फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है, द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटीज, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। वो रेगुलरली प्रॉफिट कमा रहे हैं और पिछले 5 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10% है। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो स्टेप बताए थे वो स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1 लाख, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया था कैपिटलाइज करना आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। फॉर्मूला बताया था एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10% से डिवाइड कर दोगे, जब एक परसेंट है डिवाइड करोगे तो परसेंट ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 लाख डिवाइड बाय 10 into 100। बहुत से बच्चे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं बहुत सारी, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 10 लाख, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 लाख। ये हो गया कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके हमने वैल्यू निकाल ली 10 लाख हो गई। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स। हमें क्या निकालनी है, नेट एसेट्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें असेट्स तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, केवल हमें लायबिलिटी साइड गिवन है और कहा रखा है कि आउटसाइड लायबिलिटी है ही नहीं। तो जितनी भी कैपिटल है उन सबको प्लस कर दो तो आपकी नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगी। क्या क्या प्लस करोगे, 2,50,000 पी की कैपिटल प्लस 2,50,000 क्यू की कैपिटल प्लस 30,000 पी का करंट अकाउंट का बैलेंस और 20,000 आर का करंट अकाउंट का बैलेंस, टोटल हो गया 5,50,000। 5,50,000 आप इस पैसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे ऐसा, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स बोल सकते हैं या ऐसे आप बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैलकुलेट हो गया। कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं गिवन है तो आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने का लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप हमारा आता है गुडविल निकालना।
गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था इसमें मैंने आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कितनी है फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, इसलिए वहां से लिख लेना आप लोग। 10 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू है, माइनस कर देंगे इसमें से नेट एसेट्स 5,50,000, तो कितना आंसर आया 4,50,000, दैट इज गुडविल। कौन से मेथड से गुडविल है ये, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई है। क्लियर है, ये 4 स्टेप करने के बाद सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसमें दिया हुआ था कैलकुलेटेड करा हुआ, तो हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर। हम फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू, वो हमने निकाल ली, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके, जो आपके आ गए 10 लाख। उसके बाद बचिए ये तो नेट एसेट चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, दोनों का मीन सेम है, तो हमें नेट एसेट्स की तो एसेट्स दे नहीं रखी इसमें क्वेश्चन में कहीं पर, ना ही इसमें आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, मना कर रखा है कि क्वेश्चन में कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी, फर्म की कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी उसकी कैपिटल है उनको प्लस कर लेंगे, प्लस करंट जो आपका क्रेडिट करंट अकाउंट है उसका जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप प्लस कर लेंगे, कोई डेबिट बैलेंस होता तो यहाँ से आप इसे माइनस कर देते, ठीक है ना। ये आप क्या करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर लास्ट स्टेप कि जो आपकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू आई एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से आप क्या करेंगे नेट एसेट्स माइनस कर देंगे, तो आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब चीज वही है, सिंपल आपको जो लॉजिक है जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए कि हम कहां से हर एक चीज का मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज गुडविल का चैप्टर सबसे इजी चैप्टर आपकी बुक का, ठीक है। अब दूसरा मेथड कर लेते हैं, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो इससे भी ज्यादा इजी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से और ज्यादा हमारा इजी हो जाता है। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से कर लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसे मैं रफ कर देती हूँ एक बार, ये आप सबने नोट कर लिया, ये हमने कर लिया गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं कहती हूँ अगर इसी क्वेश्चन को कह दे वो कि आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो अब आप क्या करेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट तो तब भी चाहिए, फर्स्ट स्टेप तो आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, दूसरा आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसे मैंने रफ कर दिया, ये आपको नहीं चाहिए दूसरे में, लेकिन आपको ये चाहिए ना, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी तब तक आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप रहने देते हैं, थर्ड रहने देते हैं, सेकंड और फोर्थ को रफ कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गई, जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गई तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा आपका, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका कितने परसेंट है एनआरआर, एनआरआर है 10%, तो यानी 5,50,000 का आप निकाल लेंगे 10%, विच इज 55,000, ठीक है जी। आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब क्या करेंगे आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 1 लाख, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 55,000, कितना बचा आपका 45,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सारे स्टेप वही है, जो स्टेप चेंज होगी मैंने आपको इसी क्वेश्चन बता दिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए गुडविल, आप क्या कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला वही सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 45,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, आंसर इज 10 नीचे आ जाएगा, 100 तो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। 45,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 4,50,000 आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई। किस मेथड से हो गई है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अगर क्वेश्चन में केवल दिया हो कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो आपकी मर्जी है, चाहे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन बेटर है अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो, है ना। और अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन से मेथड से करना है, तो आपको दोनों मेथड आते हैं, जिस मेथड से कहेगा उस मेथड से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और क्या ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वही जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था एवरेज प्रॉफिट में, ध्यान है आप लोगों को, जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला था वो भी इसमें दे सकते हैं कि कुछ पास्ट एडजस्टमेंट भी है, उसके बाद आपको एवरेज, यानी क्वेश्चन लेंथी कर सकते हैं जितना लेंथी करना चाहें, हर एक स्टेप को मिक्स कर सकते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट आ सकती है, पास्ट एडजस्टमेंट करके आप एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है,
फिर सारे स्टेप सेम रहेंगे, इन स्टेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैंने आपको सारे मेथड्स करा दिए हैं, क्वेश्चन जो हो सकते थे एज एग्जांपल मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, जो भी बुक से क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि इस वाली बुक का ये वाला क्वेश्चन, या उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो मेरे पास, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके या उससे रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो बना के मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है पार्टनरशिप का, सेकंड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। तो 2 चैप्टर आपके 12th क्लास के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये पूछना आपको है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पूछना के काम आपका है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी जो भी आपकी क्वेरीज हो आप उससे इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए वीडियो बनाने के लिए, और मैं भी और हार्ड वर्क कर सकूं आपके लिए, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और मेहनत कर सकूं। तो जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, मेरा भी मोरल उतना ज्यादा बढ़ेगा।